Exercise 11.1, question number 4. And question is, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent and second cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is ₹70. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर एक टेंट गिवन है जो कि कोन के शेप का है और इस टेंट का हाइट गिवन है दिस वन 10 मीटर और इस टेंट के बेस का रेडियस गिवन है 24 मीटर। यहाँ करना क्या है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट थिंग स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, मतलब इस टेंट का स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट है ना दिस वन, ये हमको पता लगाना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका कॉस्ट क्या होगा वो पता लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो हमको गिवन है, तो हमें यहाँ पर टेंट का हाइट और रेडियस गिवन है, तो पहले हम वो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। तो हमको यहाँ पर हाइट गिवन है 10 मीटर और सेकेंड थिंग हमको यहाँ पे रेडियस गिवन है। ठीक है, तो रेडियस डिनोट करते हैं आर से, वो कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो दो चीज़ हमको यहाँ पे गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हमें करना क्या है फाइंड, हमें फाइंड करना स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम। फर्स्ट थिंग हमको यहाँ पर फाइंड करना है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से और फॉर्मूला हमारे पास में है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमको मालूम है कि हमारा आर कितना है, यहाँ पे आर है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और हमको एच मालूम है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे तो मिलेगा 676। ठीक है, अब इसके बाद में हम जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो इसका स्क्वायर रूट 26 होता है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करिए आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, 676 को फैक्टराइज कर लीजिए आप। जब फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से जाएगा, तो 2 3 जा एंड 2 3 जा अगेन 1 बचेगा 16, तो 2 8 जा, फिर से 2 से जाएगा तो 2 से 2 1 जा, 2 6 जा एंड 2 9, 169 किससे जाएगा 13 से, तो 13 जा। तो देखिए यहाँ पे 2 दो बार है तो 1 आ जाएगा, 13 दो बार तो 1 आ जाएगा, है ना। वैसे लिख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे 2 इंटू 13 इंटू 13 आप लिख सकते हैं ऐसा। और इसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 बार है तो ये 1 बाहर आएगा, 13 2 टाइम्स है तो 1 बार यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल गया 26 मीटर। ये क्या है, ये स्लैंट हाइट। तो जस्ट राइट डाउन कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। ठीक है, स्लैंट हाइट हमको यहाँ मिल गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको हटा देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो हमको कैनवास का कॉस्ट, मतलब इस टेंट को बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो पता लगाना है। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस टेंट को बनाने में कैनवास लगेगा कितना, भाई कैनवास लगेगा कितना पहले वो पता लगाएंगे, फिर उसका कॉस्ट पता लगाएंगे। ठीक है, तो जो कैनवास हमको लगेगा पहले वो निकालते हैं। तो जस्ट राइट डाउन कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, किस बात के लिए, टेंट बनाने के लिए। कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, वो कितना होगा, देखिए अब समझिए यहाँ पे हमें ये टेंट बनाना है। टेंट किस आकार का है, कोन के शेप का है। तो इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगेगा किसके बराबर होगा, इस टेंट के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है, तो कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ये हमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमको एक्चुअली यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, किसका, टेंट का। और उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉनिकल
शेप का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो यहाँ लिख लीजिए इसको, ये हमारा हो जाएगा पाई आर इंटू एल। ठीक है, अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 होगा, आर आपको मालूम है यहाँ पे 24 है, और एल स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया है 26। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो न्यूमरेटर का आएगा 13,728 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको कैनवास रिक्वायर्ड जो है मिल गया। ठीक है, कैनवास रिक्वायर्ड, तो हमने ये पता लगा लिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है फाइंड इसका कॉस्ट। ठीक है, क्या करना हमको, अब हमें इस सरफेस एरिया का हमको कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक हम हल्का सा पार्टीशन कर लें। हाँ, अब हमको यहाँ पता लगाना है कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, तो देखिए हमको मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹70। तो हमको इसका पता लगाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 70 है। हमको इसका पता लगाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 13,728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 13,728 डिवाइड बाय 7 इंटू हो जाएगा 70 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 7 और 70 कैंसिल होगा, है ना भाई, 7 1 जा, यहाँ पे आएगा 7 10 जा। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा, कितना जाएगा ये, 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1,37,280 ये हमारा कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाहें तो, हाँ, कॉस्ट ऑफ हमको ये मिल गया कैनवास। ठीक है, और हम इसको मार्क भी कर सकते हैं या हम आंसर लिख सकते हैं। वैसे मार्क करेंगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा क्लियर दिख जाता है कि हमारा आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ आंसर लिख भी सकते हैं। आंसर में फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा है 26 मीटर, और सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है ₹1,37,280। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज़ आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है।